दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म आयरन मैन की। यह वही फिल्म है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की नींव रखी। इसमें हमें मिलता है एक अरबपति जीनियस और फ्लेवरफुल कैरेक्टर टोनी स्टार्क जो बनता है आयरन मैन। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। भाग वन। टोनी स्टार्क कौन है? टोनी स्टार्क एक अरबपति, बहुत ही होशियार इंजीनियर और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। वो बहुत ही स्टाइलिश, घमंडी और मजाकिया इंसान है। टोनी की लाइफ में सब कुछ है, पैसा, शोहरत, लग्जरी। टोनी का सबसे बड़ा काम है हथियार बनाना और उन्हें सेना को बेचना। लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उन हथियारों से कौन मारा जा रहा है। उसका मानना है कि मैं हथियार बनाता हूँ, बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है। भाग दूसरा। अपहरण और गुफा की कैद। एक दिन टोनी अफगानिस्तान जाता है और अपने नए हथियार जेरिचो मिसाइल का डेमो देने, लेकिन रास्ते में आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और एक गुफा में कैद कर देते हैं। वो लोग टोनी से कहते हैं उनके लिए एक बड़ा हथियार बनाए। टोनी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमले में उसके सीने में बहुत टुकड़े सिरेपनेल फंस जाते हैं। यहीं पर एक कैदी डॉक्टर येंसेन उसकी जान बचाता है। येंसेन उसके सीने में एक छोटा मैग्नेट लगा देता है जिससे वो टुकड़े दिल तक नहीं पहुंच पाते। टोनी समझ जाता है कि अब उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। भाग तीसरा। पहला आयरन मैन सूट। टोनी और येंसेन गुपचुप मिलकर एक हथियार नहीं बल्कि एक लोहे का सूट बनाते हैं। यह सूट भारी है लेकिन इसमें हथियार और जेट लगे हुए हैं। टोनी उस सूट की मदद से गुफा से निकल भागता है। येंसेन खुद को कुर्बान कर देता है ताकि टोनी बाहर निकल सके। यह घटना टोनी की सोच बदल देती है। अब उसे समझ आता है कि उसके बनाए हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं और मासूम लोग मर रहे हैं। भाग चौथा। नया मकसद और नया सूट। अमेरिका लौटने के बाद टॉनी सबको हैरान कर देता है जब वो कहता है अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी। सब हैरान रह जाते हैं। उसके बिजनेस पार्टनर ओबाडिया स्टेन को भी गुस्सा आता है, लेकिन टोनी अब नए मकसद से काम करता है। वो अपने घर में बैठकर एक नया और एडवांस आयरन मैन सूट बनाता है। इस बार सूट स्टाइलिश, हल्का और बहुत शक्तिशाली होता है। टोनी पहली इस बार इस सूट को पहनकर उड़ता है और अपने हथियारों से गांव वालों को बचाता है। लोग पहली बार एक अनजान आयरन मैन हीरो को देखते हैं। भाग पांचवा। असली खलनायक ओबाडिया। टोनी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके हथियार आतंकियों तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पार्टनर ओबाडिया स्टेन है। ओबाडिया चाहता है कि स्टार इंडस्ट्रीज पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। वो भी एक बड़ा और खतरनाक आयरन सूट बनाता है जिसे कहते हैं आयरन मॉन्गर। अब टोनी और ओबाडिया के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। भाग छठा। फाइनल बैटल। ओबाडिया का सूट बहुत बड़ा और ताकतवर है। टोनी का सूट उससे छोटा है लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। टोनी बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन आखिरी में अपनी समझदारी से ओबाडिया को हरा देता है। ओबाडिया का सूट फट जाता है और वो मारा जाता है। भाग सातवां। टोनी स्टार की पहचान उजागर। सबको लगता है कि आयरन मैन कोई रहस्यमय सुपर हीरो है। टोनी को सलाह दी जाती है कि वो कहे आयरन मैन उसका बॉडीगार्ड है, लेकिन टोनी मीडिया के सामने खड़ा होता है और बोल देता है आई एम आयरन मैन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। यहीं पर टोनी स्टार आधारिक तौर पर आयरन मैन बन जाता है। तो दोस्तों यही थी आयरन मैन 2008 की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।